1 अक्टूबर को यूएस के अंदर जो गवर्नमेंट है उसे ऑफिशियली शट डाउन कर दिया गया। अब ये शटडाउन क्यों हुआ, इसे समझने के लिए हमें यूएस का एनुअल ईयर और थोड़ी बार पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। यूएस का जो एनुअल साइकिल है वो स्टार्ट होते हैं अक्टूबर 1 को और एंड होता है सितंबर 30 को। इसका मतलब अगले साल का जो बजट है इसे इस एनुअल साइकिल के पहले प्रपोज करना पड़ेगा, मतलब 1 अक्टूबर से पहले प्रपोज करना पड़ेगा। अब यूएस के अंदर दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है। एक है डेमोक्रेटिक पार्टी जिसको हम डेमोक्रेट भी कहते हैं, और इसी पार्टी के अंदर जो बाइडेन भी है। ये जो पार्टी है सपोर्ट करती है सोशल प्रोग्राम्स को, हेल्थ केयर सब्सिडीज के ऊपर और एजुकेशन फंडिंग के ऊपर। इसका मतलब ये पार्टी बिलीव करती है कि जो हेल्थ केयर है उसके अंदर सब्सिडीज लाए जाए। उसी के साथ ये पार्टी प्रोग्रेसिव स्टैंड लेती है सोशल इश्यूज जैसे ट्रांसजेंडर राइट्स इसके ऊपर। और ये पार्टी फेवर करती है हायर टैक्सेशन के ऊपर ताकि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है उन्हें फंड किया जा सके। और दूसरी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी जिसे हम रिपब्लिकन्स भी कहते हैं, और इसी पार्टी के अंदर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये पार्टी फेवर करती है लोअर टैक्सेशन के ऊपर, यानी लेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्पेशली ऑन सोशल प्रोग्राम्स। ये पार्टी एम्फसाइज करती है फ्री मार्केट और बिजनेस ग्रोथ के अंदर। लेकिन जो सोशल इश्यूज है जैसे ट्रांसजेंडर राइट्स उसके ऊपर ये पार्टी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, और ये ज़्यादा फोकस करते हैं ऑन मिलिट्री एंड डिफेंस। अब हुआ ये कि 1 अक्टूबर से पहले अगले साल का बजट प्रपोज करना था। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो चाहती थी कि जो हेल्थ केयर सब्सिडीज है, क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स है, साइंटिफिक रिसर्च है और जो सोशल प्रोग्राम्स है उनकी फंडिंग जो है वो बढ़ाई जाए। और रिपब्लिकन पार्टी चाहती थी कि इन चीज़ों के ऊपर जो फंडिंग है उसे कट किया जाए, स्पेशली जो हेल्थ केयर सब्सिडीज है और जो डोमेस्टिक प्रोग्राम्स। वो चाहते थे कि जो डिफेंस की स्पेंडिंग है उसे बढ़ाया जाए। अगस्त 2025 आते आते जो कांग्रेस के अंदर के जो नेगोशिएशन थे वो सब रुक ही गए। अब यूएस में कांग्रेस का मतलब होता है एक लॉ मेकिंग बॉडी या फिर एक फेडरल गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग फेडरल लॉज। अब एक नेगोशिएशन इस वजह से रुक रहे थे क्योंकि जो रिपब्लिकन्स थे वो चाहते थे कि जो डोमेस्टिक स्पेंडिंग है उसके ऊपर एक कट लाया जाए, लेकिन जो डेमोक्रेट्स थे वो इन कट्स को रिजेक्ट कर रहे थे। सितंबर आते आते जो टेंशन थे वो ज़्यादा एस्केलेट हो चुके थे। जो मिड सितंबर आ चुका था लेकिन कोई भी पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थी। जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने इस कंडीशन को देख के सजेस्ट किया कि एक शॉर्ट टर्म कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन यानी एक सीआर पास किया जाए ताकि 1 अक्टूबर के बाद भी गवर्नमेंट जो है फंक्शनिंग रहे। और फिर डेट आ गई 30 सितंबर 2025 यानी द डेडलाइन डे। रिपब्लिकन्स ने एक प्लान पास किया, लेकिन वो प्लान उनके अकॉर्डिंग था, यानी जो हेल्थ केयर सब्सिडीज थी और जो डोमेस्टिक प्रोग्राम्स था उनकी स्पेंडिंग के अंदर कट्स थी। डेमोक्रेट्स ने इन प्लान को रिजेक्ट किया और मिडनाइट तक कोई भी कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया। इसकी वजह से रात के 12:01 पर जो गवर्नमेंट थी वो ऑफिशियली शट डाउन हो गई। अब इस शटडाउन की वजह से लाखों जो फेडरल एम्प्लॉयज है उनको एक तो ले ऑफ किया जा सकता है या फिर उन्हें काम करना पड़ सकता है विदाउट पे। व्हाइट हाउस ने प्रोजेक्ट किया कि इकोनॉमी को $15 बिलियन पर वीक का नुकसान होगा ये शटडाउन की वजह से। अब ये शटडाउन तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों पार्टी एक कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन के ऊपर नहीं आती। अगर आपको जियो पॉलिटिकल कॉन्टेंट पसंद, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।